जो सबसे बड़ी अभी दिक्कत आ रही है ये है उत्तराखंड की लड़कियां। पहले मैं लड़कियां बोलती ही हूँ, अब औरतें नहीं बनाऊं नहीं बनाऊं करके फिर भी मुझे ये वो बनानी होती है। और वीडियो बनाए तो ऐसे बोल रहे हैं, लड़कियों के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे वो बोल रहे हैं, बोलते हैं लोग। तो ऐसे हरकतें करके कौन नहीं बोलेगा। सारे सोशल मीडिया से आजकल लोगों को, कुछ लोग तो इतनी कमाई कर रहे, इतने फेमस हो रहे, अच्छा यूज कर रहे हैं, अच्छे पद के लिए यूज कर रहे हैं। और कुछ लोग इतनी घटिया गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। लड़कियों के ही बारे में नहीं बोलूंगी मैं, औरतों के भी बारे में बोलूंगी। तो आगे बने रहिए आप। ये है बागेश्वर और कपकोट डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां से आई है खबर जो मैं बताने जा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं काफी दिनों बाद स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि लोग भी ना इतने कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं लड़कियों के बारे में ही वीडियो बनाते रहती है और कुछ काम नहीं है इसका करके। तो मैंने कहा कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा क्या पता मेरे बनाने से बिगड़ रहे हैं लड़कियां करके। अभी सुनने में आ रहा है शहर तो चलो शहर हुआ, और गांव में भी इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। और औरतों की बातें कर रही हूँ मैं, लड़कियां तो छोड़ो, आजकल की औरतें भी। हमारे जमाने में शादी हो जाती थी, 14-15 साल में शादी हो जाती थी। उसके बाद जो माँ बाप होते थे, बस एक काम हो गया, अब बस हमेशा सुखी रहेंगे, चलो ससुराल में शादी कर दी, अब कोई टेंशन नहीं। आजकल के माँ बाप को तो इतनी टेंशन होती है कि शादी के बाद भी ना उनकी लड़कियां ऐसी हरकत कर रहे हैं। और उस माँ बाप के लिए नहीं सोचते हैं जो अपनी लड़की की शादी करने के लिए कर्जा ले रहते हैं, अपनी लड़की की शादी कर लेते हैं। वो लड़कियां तो चलो अपने घर में चले जाते हैं, उसके बाद चलो अपने सुखी संसार में, उनको कोई टेंशन नहीं रहती है कि माँ बाप ने इतना कर्जा ले रखा है करके। एक बाप रात रात भर सोते नहीं है कि लड़की की शादी की है और पैसा कर्जा देना है लोगों का करके, और वो कर्जा तो चुकाए नहीं रहते हैं माँ बाप। और उनके लड़कियां कुछ ऐसे हरकतें कर लेती हैं, कभी कोई शादी के बाद चले जाती हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। आज हमारे गांव बागेश्वर से ये खबर आई है, कपकोट डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे एक औरत होती है, वो बात करते करते वहाँ पे फेसबुक से एक किसी लड़के के साथ भाग जाती है, 2 बच्चों को छोड़ के पति के बकरियां होते हैं, सास ससुर घर में काम करते रहते हैं, बच्चे छोटे हुए हैं तो चलो स्कूल पढ़ाएगी बहू करके कपकोट उनको किराए के घर में रखा रहता है। और वो औरत वहां से बच्चों को पढ़ाना तो छोड़ो, और एक माँ बूढ़ हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है, ये सुना होगा आपने। और इतने छोटे बच्चों को छोड़ के, वो बच्चों को कमरे में छोड़ के वो किसी लड़के के साथ भाग गई। और वहां से उसको घर बुलाया, वो मिले, छानबीन की, फोन नंबर, सारे चीजों से, फोन नंबर से, कॉन्टेक्ट से, का लोकेशन से पता चला वो राजस्थान में है। तो उसको वहां से घर लेके आए, फिर भी उसके पति रखने के लिए तैयार था उसको। और वो बोलने लगी मैं नहीं रहूंगी इसके साथ, ये मेरे को मारता है, पीटता है और खाना नहीं देता है करके। अगर खाना नहीं देता तो उसको वहाँ कपकोट में बच्चों के साथ कमरे में, किराए का कमरा लेके नहीं रखा रहता है। और वो कभी कभार आते हैं, महीने में 1-2 बार आते होंगे वो घर, और उतने में मारता है, पीटता है। ऐसा इंजाम उल्टा उस पे लगा दिया। और उसने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी इसके साथ, मुझे तलाक चाहिए। लगा लो, एक लड़की अगर अच्छी तरह से निभाए, लड़कियां इसीलिए होती हैं, लड़कियों का ध्यान ज्यादा इसलिए रखना होता है कि लड़का तो चलो एक कुल का ही जो भी है, एक कुल को आगे बढ़ाना है, और लड़कियों ने 2-2 कुल को आगे बढ़ाना है। बेइज्जती बदनामी होगी तो दोनों कुलों की होगी, और अच्छी तरह से अपना घर बना लेगी। एक औरत के हाथ में होता है, वो दोनों कुल को आगे बढ़ाना एक औरत का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। पर आजकल ये इस बात को कोई नहीं समझता है। देखे, इस तरह से माता सती ने भी अपने पति के अपमान होने से अपना नष्ट कर लिया। आजकल की ये कलयुग की औरतें तो अपने आप को, पति का अपमान तो छोड़ो, उल्टा अपना ही इतना इंजाम लगा रहे हैं। आजकल की औरतें तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक किया, पापा ने आपका अपमान किया है तो इसी लायक, ऐसा बोलते। औरतों से मेरा ये निवेदन है कि आपको जाना है तो पहले चले जाइए। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, एक लड़की उसकी फर्स्ट में पढ़ती है, एक थर्ड में पढ़ता है,
लड़का, एक लड़की, एक लड़का, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देती, संस्कार देती, अपना उसको अलग ही लगी है और अपना वहाँ पे सब छोड़ छाड़ के वो भाग गई है किसी लड़के के साथ। और देखे उसके मायके भी बेइज्जती ठहरी, इसकी लड़की ने ऐसा कर दिया करके। आज ही नहीं, आगे के कुल में भी बदनामी होगी, उनके उसके जो भाई बहन भी होंगे, हर समय पे उनको यही सामना करना पड़ेगा बेइज्जती का। हर किसी के, उसकी बहन है, उसका भाई है। तो देखिए आजकल के जो जमाना चल रहा है ना, इतना खराब हो गया है ये। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अगर काम करें अच्छी तरह से तो आप कितना कमाई कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से नहीं कि आप इसका मिस यूज करें। ये कुछ दिन, 1 महीने पहले की ये बात है, इसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई और वो अपना आई घर से, वहाँ वो बच्चों को भी लेके आई। उसके भी 2 बच्चे थे, वो भी वहीं कपकोट में ही रहती थी किराए के घर में। और वहां से उसने किसी से बात की फोन में, हल्द्वानी, और फोन से ही उनका, इंस्टाग्राम से ही हुआ उनका, और फोन नंबर एक्सचेंज हुए और बात करते करते वो यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद उसने बोला होगा आजा मैं तुझे पालूंगा, ये वो पता नहीं क्या बोला उसने, और वो आ गई 2 बच्चों को लेके यहाँ हल्द्वानी में। पैसे लेके आई घर से और जितना भी जेवर है वो घर से लेके आई। सोची होगी बच्चों के साथ जा रही हूँ तो कभी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ले गई। भगवान जाने क्यों उसने बोला होगा, या तो सारा लेके आ, जेवर पैसा जितना भी है, पूरे जेवर भी लाई, पैसे भी लाई। और उसके बाद ना यहाँ 1 हफ्ता कुछ दिन रखी उसने। और क्यों रखेगा कोई, तुमसे प्यार क्यों करेगा, तुम्हारे बच्चों को क्यों अपनाएगा कोई। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, शादी भी है तो दूसरे के बच्चों को, आजकल खुद के बच्चों को छोड़ के इस तरह से जा रहे हैं, तो अपने बच्चों, दूसरे के बच्चों को क्यों अपनाएगा और उनकी जिम्मेदारी क्यों लेगा अपने सर। तो इस तरह से वो बच्चों को लेके आ गई और यहाँ हल्द्वानी में 1 हफ्ते वो यहाँ रही। उसके बावजूद 1 हफ्ते वो यहाँ रह के, और उसके बाद उसने यहाँ से सारा जेवर हेवर बेच के खा लिया उसने, और जितने भी पैसे थे वो खर्चा कर दिया और उसको यहाँ से घर को रवाना कर दिया। ऐसे भी होते हैं कई लोग। आपका दिमाग में क्या भूसा घुस गया है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। शादी के 20 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं। औरत का काम क्या होता है, औरत का कर्तव्य क्या होता है, औरत की जिम्मेदारी क्या होती है। एक औरत ही है जो घर, मकान को घर बनाती है। पर आजकल ऐसा नहीं, बना बना मकान को भी उधारने में लगी हुई हैं आजकल की औरतें। और ये बात 100% सत्य है। और ऐसी हरकतें हल्द्वानी शहर की तो मैं बोलते रहती हूँ, हल्द्वानी शहर में ये हो गया वो हो गया। यहाँ तो चलो लड़कियों की बात छोड़ के हम औरतों की बात करें, औरतें भी आजकल इतनी बिगड़ गई हैं। ऐसा ना करें। आप अपने बच्चे होगे तो बच्चों को पाले पोसे। पति ऐसा नहीं कर रहा, पति वैसा नहीं कर रहा। कई बार ऐसा नहीं कहूंगी मैं औरतें ही खराब होते हैं, कई जगह ऐसा भी होता है पति भी खराब होते हैं, पर उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई पैसे नहीं दे रहा घर में तो वो भी आपका, आजकल कानून में औरतों को इसलिए आगे रखा है ताकि पहले से दबे रहते थे औरतें, इसलिए कानून ने आजकल औरतों को आगे रखा है। पर उसका ना मिस यूज हो रहा है। ये जो औरतों को आगे रखा हुआ है, कुछ भी करेंगे आदमी तो हम फंसने वाले नहीं है करके, ये इसका सरकार ने इसलिए इजाजत औरतों को आगे दी है कि औरतों की सुनी जाएगी। क्योंकि पहले की औरतें होती थी, आजकल की औरतों का तो भगवान मालिक है, ऐसी ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये औरत की बात कर रही हूँ मैं, और इतने मतलब छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे आई होगी, एक बार के लिए भी नहीं सोचा होगा उस औरत ने मेरे बच्चे क्या करेंगे मेरे बाद, और कौन देखेगा उनका, कौन उसका लालन पालन करेगा करके पूरे एक जिंदगी, एक घर बर्बाद करके रख दिया है उनने। अब वो आधी उम्र में वो आदमी ना शादी कर सकता है और न बच्चों के साथ रहेगा, तो वो कमाएगा क्या और बच्चों को खिलाएगा क्या। उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और अपने तो चलो जो भी है चले गई यहाँ से, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर नए खबर के साथ फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।